मोनस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात हुई। हतमी फैसला ना हो सका। मुज़ाकरात का अगला दौर दोपहर 12 बजे होगा और मोनस इलाही की जानिब से कहा गया कि हतमी फैसला हो जाएगा। नुमान लंगड़ियाल का ये कहना है कि मुलाकात के दौरान मुसलसल जहांगीर तरीन से राबता रहा, जबकि ओन चौधरी की जानिब से कहा गया कि जो भी फैसला होगा अच्छा ही होगा। सहाफ़ी की जानिब से मोनस इलाही से सवाल किया गया कि तरीन ग्रुप ने आपको मिठाई खिलाई, जिस पर मोनस इलाही ने कहा कि सबको मिठाई खिलाएंगे, इंशाअल्लाह वज़ीर आला परवेज़ इलाही बनेंगे। तो मोनस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात हुई, हतमी फैसला नहीं हो सका। मोनस इलाही का इस मुलाकात से मुतल्लिक बताना है कि मुज़ाकरात का अगला दौर दोपहर 12 बजे होगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर अरकान ने शिरकत की। परवेज़ इलाही को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय की गई, सबको साथ लेकर चलेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास उस्मान बुज़दार, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर अराकीन ने इस इजलास में शिरकत की। परवेज़ इलाही को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय की गई है। चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। तहरीक इंसाफ के चीना ग्रुप के तमाम 14 अराकीन ने चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीना ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में चीना ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली गज़नफ़र अब्बास चीना, आमिर इनायत शाहानी, अली रज़ा खाकवानी, एजाज सुल्तान बंदेशा, मोहम्मद अहसन जहांगीर, गुलरेज़ अफजल गोंदल और दीगर शरीक हुए। चीना ग्रुप ने मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पंजाब में नए वज़ीर आला का इंतखाब पंजाब असम्बली के आज के इजलास के एजेंडे पर रख लिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत होगा। इजलास वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने से खाली होने वाले कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए तलब किया गया है। स्पीकर इजलास में नए वज़ीर आला इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान करेंगे, जिसके तहत कागजात नामजदगी जमा कराने, स्क्रूटनी और वोटिंग के लिए शेड्यूल दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का तरीक़ाकार गैर आइनी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के नाम लिखा है। गवर्नर इस्तीफ़ा आइन के मुताबिक लें, वरना चैलेंज करेंगे। पंजाब असम्बली का गैर आइनी इजलास बुलाया गया तो एहतजाज होगा। वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। वो अपने वज़ीर आला से आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दिलाएं, वरना इस इस्तीफ़े को हमें चैलेंज करना पड़ेगा और वो सारा अमल खटाई में पड़ जाएगा। हम इस अमल को बिल्कुल नहीं चाहते कि ये खटाई में पड़े, क्योंकि आइन पाकिस्तान में वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर, मुतल्लका सूबे के गवर्नर को उन्हें एड्रेस करना होगा, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफ़े में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस किया है। कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चुनाचे पंजाब असम्बली का गैर आइनी इजलास मुनक़िद करेंगे ये लोग, तो ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद अपोजिशन उस पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराएगी। वज़ीर आला पंजाब अपना इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब के नाम सबमिट करें। हमें इतलात आ रही हैं कि हुकूमत अपने हामियों को इकट्ठा करने की तैयारी फिर से कर रही है रेड जोन के अंदर डी चौक पे। सोशल मीडिया पे भी ये कॉल्स चल रही हैं और टेलीफोन कॉल्स भी चल रही हैं, हमें इतला भी आ रही है। ये एक गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी अमल होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। हम मुतनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं इस जाते हुए वज़ीर आज़म को, जो अब वज़ीर आज़म नहीं है और जो अक़लियत का वज़ीर आज़म है, कि वो इन हरकतों से बाज रहे और लोगों के बच्चों को आपस में लड़ाने की कोशिश न करे और अपने सियासी कारकुनों पर कम अज़ कम रहम खाए और बेगुनाह कारकुनों को लड़ाने की ये साजिश बंद करे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि गवर्नर साहब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा डी नोटिफाई करें या फिर उस्मान बुज़दार अपनी गलती तस्लीम करते हुए दोबारा इस्तीफ़ा भेजें, लेकिन उस्मान बुज़दार में तो इतनी समझ नहीं है कि वो कहें कि मुझसे गलती हो गई है। गवर्नर साहब जो हैं वो इन राइटिंग नोटिफिकेशन अथॉरिटी जो है उसको लेके भेजें कि भाई ये लैप्स मुझसे हुई है, मैंने अब इसका नोटिस लिया है, या मीडिया में आई हो तो मैंने इसका नोटिस लिया है, तो आप इसको डी नोटिफाई करें और इसको जो है वो वापस मेरे तक भेजें। और उसको जो है वो उस्मान बुज़दार साहब को, जो साबिक़ वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि आइनी तौर पे वो अभी
होल्ड करते हैं ऑफिस, उसको भेजें। तो या फिर ये है कि बुज़दार साहब, लेकिन बुज़दार साहब में तो खैर इतनी समझ नहीं है कि वो ये कहें कि जी मुझसे ये गलती हो गई है, तो लिहाजा मुझे जो है वो दोबारा मौका दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला के लिए नामजद कर दिया है। राना मशहूद कहते हैं तमाम इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद हमजा शहबाज को नामजद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि PTI के अरकान भी राबते में हैं, हमारा नंबर ऊपर जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब को मुतफ़िका तौर पर वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज और इसके इत्तेहादियों ने अनाउंस कर दिया है, और हमजा शहबाज साहब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और तमाम इत्तेहादियों की तरफ से, तमाम इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, और वो तमाम ग्रुप्स जो PTI या दूसरी जमातों में बैठे हैं उनकी तायद से कल इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथ जिन ग्रुपों की आप बात कर रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत ग्रुप हैं, और जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हम आपको सरप्राइज देंगे और ये नंबर बहुत ऊपर तक जाएगा। जो उस्मान बुज़दार साहब ने रेजिग्नेशन दिया है, कानूनी तौर पे उस पर मुशावरत जारी है कि उनको कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब के नाम एड्रेस करके देना था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम एड्रेस किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट नहीं बनता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को साजिश करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इतवार को बड़ा सरप्राइज़ आएगा, सारी गेम पलट जाएगी, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। उनका कहना था उस्मान बुज़दार की छुट्टी सियासी समझौता था। दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी के ने मुलाकात के बाद बताया कि वज़ीर आज़म का कहना था तहरीक अदम एतमाद साजिश है, इतवार को बड़ा सरप्राइज़ आएगा और सारी गेम पलट जाएगी। इमरान खान ने कहा कि उनकी जान को भी ख़तरा है, अपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा 7 मार्च को मिलने वाले धमकी आमेज़ ख़त का मामला OIC कॉन्फ्रेंस के बायस इल्तवा में रखा। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाना सियासी समझौता करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि धमकी आमेज़ ख़त का शोशा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ वो बोलें जिसे लोग सच मान सकें। तहरीक अदम एतमाद को मुतनाज़ ना बनाया जाए, उम्मीद है कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब गेम तो हार चुका है, इसके बावजूद वो पिच पे लेट कर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। जनवरी में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए। क्या हमें पहले से पता था कि ये आलमी साजिश बन रहा था? पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये आलमी साजिश है। वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। जब तक आप एक गैर जमहूरी किरदार अपना रहे हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के खिलाफ जंग तो रहेगा। अगर इस जमहूरी तरीक़ेकार में गड़बड़ होता तो एक ख़तरा है कि पाकिस्तान का अगला 20 साल इसी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से गुजरेंगे। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने ख़त दिखाने का कहा मगर बुलाने पर नहीं आए। पूरी अपोजिशन आलमी साजिश में शरीक है। इतवार को बहुत सारे लोगों के ख्वाब चकनाचूर होंगे, शेरवानियाँ लटकी रह जाएंगी। लीगी सदर और उनका बेटा खुद ही वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के उम्मीदवार बन गए। अदालत से उनकी ज़मानतें मनसूख कराएंगे। हमाद अज़हर ने कहा है कि इमरान खान के सिपाही साजिश के तहत पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील नहीं होने देंगे। शहबाज गिल बोले कि बच्चों के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वाब किरची किरची हो जाएगा। एक बहुत ही सीरियस थ्रेट वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का रिपोर्ट हुआ, जो एजेंसीज़ ने, वफाकी एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद
वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। ये जो घर बैठे ही वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। वालिद साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए हैं, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो हैं वो ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये जो शेरवानियाँ सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। ये जो फॉरेन नॉमिनेटेड लोग हैं, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पे जिनको तायन जिनका किया गया है कि इनके हवाले हुकूमत करने की कोशिश की जानी है, तो मैं अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान और उनके ये अदना सिपाही इंशाअल्लाह ताला किसी बैनुल-अक़वामी साजिश के नतीजे में किसी कठपुतली हुकूमत को, बैनुल-अक़वामी फॉरेन पपेट्स को यहाँ पे हुकूमत कायम नहीं करने देंगे। इमरान खान और उसकी टीम इस इतवार वाले दिन ये जो बच्चों का वज़ीर-ए-आज़म है, इसका ये जो ख्वाब था आज, जो उसने एक डमी वज़ीर-ए-आज़म बन के दिखाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ख्वाब आपको किरचियाँ होते नजर आएगा। शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला को कौमी असम्बली के 3 अप्रैल के इजलास की सिक्योरिटी के लिए ख़त लिख दिया है। सेक्रेटरी दाखिला को लिखे गए ख़त की कॉपी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी भिजवाई गई है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने ख़त में कहा है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से असम्बली के बाहर 1 लाख हामियों को इकट्ठा करने के बयान का भी हवाला दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए आने वाले अरकान कौमी असम्बली की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। रेड जोन में अवामी इज्तिमा दफ़ा 144 और सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल की जानिब से कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का मामला, पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम वोट डालने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक PP रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम निजी एयरलाइन की परवाज़ से कराची से इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में जाम अब्दुल करीम को सिंध हाउस पहुँचाया गया। MNA जाम अब्दुल करीम तहरीक अदम एतमाद के मौके पर असम्बली में वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि PTI के दौर में रोज़गार के मौक़े में इजाफा हुआ। 3 साल में 55 लाख से ज़ायद लोगों को रोज़गार फराहम किया गया। ज़राअत में होने वाली तरक्की पहले दहाइयों में नहीं देखी। तमाम बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा मिल रहा है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पिछले 3 साल के अंदर 55,50,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ पाकिस्तान के अंदर। 11 लाख लोग जो हैं उनको बाहर भी मुलाजमत मिली, और ये वो हैं जो प्रोटेक्टेड के थ्रू गए। उसके अलावा जो निजी तौर पे बराह रास्त खुद चले गए, वो निस्बतन कम तादाद होती है, बट वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ज़राअत के अंदर जो हमें तरक्की होती हुई नज़र आई है, वो दहाइयों से नहीं हमने देखी थी। चाहे वो पैदावार को, गंदम है, चावल है, गन्ना है, मकई है, आलू है, ये तमाम बड़ी फसलें जो हैं, सिवाय कपास का रिकॉर्ड पुराना होता था, उसके अलावा तमाम बड़ी फसलों का जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नज़र आ रही है। और उससे भी शायद ज़्यादा अहम, काश्तकार को कीमत मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान और तहरीक इंसाफ की टीम को मुबारकबाद दी है। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैरूनी आकाओं के हाथ बिकने वाले गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया है। ये कामयाबी तमाम गद्दारों के लिए पेश की तंबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ क्या होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में PTI की शानदार कामयाबी पर कारकुनान और उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि दूसरे मरहले के इंतखाबात में PTI पर भरपूर एतमाद करने पर सूबे के अवाम के मशकूर हैं। दूसरे मरहले में PTI की कामयाबी हक़ की जीत है। नताइज ने साबित कर दिया सूबे के अवाम डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला का कहना था कि इंतखाबात के नताइज अपोजिशन वालों के लिए बड़ा सबक है। सूबे की बाशऊर अवाम ने इस दफ़ा भी लुटेरों को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की।
आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान के खात्मे के लिए आलमी इत्तेहाद और मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। ज़ल्मे खलीलजाद ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की और कहा कि वो पाक अमरीका सिफारती ताउन की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। दुनिया खबर की दुनिया।